ए वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, लोअर सम, अपर सम एंड ऑसिलेटरी सम ऑफ ए फंक्शन व्हेन सम पार्टीशन इज गिवन। दोस्तों, फॉर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में लेक्चर के बारे में कुछ लिखें भी सही। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है। सपोज कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स 1/x² ऑन सम इंटरवल्स and having some partition p of this interval। partition means उसमें हमने नंबर्स ऐड कर दिए, 1 to 4 थे तो 1 2 3 4 सब इंटरवल्स बना दिए उसके। the partition of 1 to 4 then find LFP। LFP means lower sum of the function over the partition p। इस पार्टीशन पे इस फंक्शन का लोअर सम फाइंड आउट करो। UFP means अपर सम ऑफ द फंक्शन ओवर द पार्टीशन p, मतलब इस फंक्शन का अपर सम फाइंड आउट करो इस पार्टीशन पे। एंड ओमेगा या WFP इज नोन एज द ऑसिलेटरी सम ऑफ द फंक्शन ओवर द पार्टीशन p। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए, हमें पता होना चाहिए कि लोअर सम, अपर सम और कैसे फाइंड आउट करते हैं हम किसी भी पार्टीशन का। तो हम सॉल्यूशन करने से पहले सम बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो हमारे पूरे चैप्टर में यूज होंगी और इस न्यूमेरिकल के लिए बेसिक्स है। ध्यान से देखिए, लोअर सम का मतलब क्या होता है। LFP मींस हमारे पास ये पार्टीशन है P, तो इसको हम सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। पहले सपोज हमारे पास P एक पार्टीशन गिवन है 1 2 3 4, तो कितने इंटरवल्स बन गए ध्यान से देखिए। पहला इंटरवल बन गया I1 1 से 2, दूसरा इंटरवल बन गया I2 2 से 3, तीसरा इंटरवल बन गया I3 3 से 4। तो ये सब इंटरवल्स बन गए 1 से 2 2 से 3 एंड 3 से 4। हमारे पास सब इंटरवल्स बन गए। अब हमारे पास क्या होता है, फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या गिवन है हमें, नाउ हमें fx गिवन है 1/x², तो ये फंक्शन गिवन है। तो हमारे पास इस फंक्शन की इस इंटरवल पे, इस इंटरवल के अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखो, जहां पर फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू देगा उसको बोलेंगे हम स्मॉल m1। तो स्मॉल m1 का मतलब हो जाएगा हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब लोअर बाउंड्स की सबसे, देखो कोई वैल्यू है हमारे पास, अब लोअर बाउंड इसके बहुत सारे होंगे, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और इसको हम समटाइम्स बोल देते हैं इनफीमम। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन ऑफ f ऑन I1 के ऊपर इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, और इसी तरह सबसे बड़ी वैल्यू को बोल देंगे कैपिटल M1। कैपिटल M1 क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड LUB। ये फंक्शन की कोई वैल्यूज होंगी, इसके अपर बाउंड बहुत सारे होंगे, उसमें सबसे छोटी वैल्यू मिलती है, तो उसको हम कई बार बोल देते हैं सुप्रीमम। तो कैपिटल M1 लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f ऑन I1। तो देखो, अब ध्यान से देखना, इस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को मैं समटाइम्स बोल सकता हूं इनफीमम ऑफ f ओवर p ओवर I, और इसको बोल सकता हूं मैं सुप्रीम ऑफ f ऑन I1। सिमिलरली मेरे पास क्या हो जाएगा, M2 कैपिटल M2, और I3 के लिए क्या हो जाएगा M3 कैपिटल M3। मतलब फर्स्ट इंटरवल पे है तो स्मॉल m1 कैपिटल M1, सेकंड इंटरवल पे है तो स्मॉल m2 कैपिटल M2, और थर्ड इंटरवल पे है तो स्मॉल m3 कैपिटल M3। तो हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखो, 1 से 2 है, 1 से 2 इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। देखिए, जो x की वैल्यू है वो 1 से 2 है, मेरा फंक्शन है 1/x², तो 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 पुट करोगे तो 1 और 2 पुट करोगे तो हमारे पास, देखो अब ये जो फंक्शन है कैसा है, डिक्रीजिंग है, तो सबसे छोटे पॉइंट पे तो सबसे बड़ा आंसर देगा, क्योंकि 1 पुट करते ही 1 आंसर आएगा और 2 पुट करते ही 1/4 आंसर आएगा। इट मींस, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी अगर मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग हो। डिक्रीजिंग मतलब वैल्यू आपकी कम हो रही हो। डिक्रीजिंग फंक्शन में सबसे बड़े पॉइंट पे सबसे छोटी वैल्यू होती है, और इंक्रीजिंग फंक्शन में बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू होती है। तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू इस फंक्शन की इस इंटरवल पे क्या आएगी, 1 पुट करो, अगला पुट करो, नेक्स्ट पुट करो, फिर 2 पुट करो, तो 1/4 आएगी। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो स्मॉल m1 है वो क्या हो गया 1/4 ऑन I1। कैपिटल M1 क्या हो जाएगा,
सबसे बड़ी वैल्यू इस फंक्शन की 1 है तो 1 रख दिया। अब आ जाओ m2 पे, 2 से 3 में सबसे बड़े पॉइंट पे क्या बनेगा 1/9, तो m2 हो गया 1/9। कैपिटल M2 सबसे छोटे पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो बन गया 1/4। नेक्स्ट पे आओ M3, सबसे 3 से 4 इंटरवल है, तो 3 पे तो होएगा मेरा आंसर 1/9 और 4 पे होगा 1/16, तो 1/16 छोटा है 1/9 बड़ा है, तो M3 हो गया 1/16 और कैपिटल M3 हो गया 1/9। तो ये मेरे पास क्या हो गई, स्मॉल m1 और कैपिटल m1 की वैल्यूज होगी ओवर द सब इंटरवल्स। अब ध्यान से देखिए, एक होता है लेंथ ऑफ द इंटरवल जिसको हम बोलते हैं डेल्टा से। डेल्टा से हम डिनोट करते हैं डेल्टा लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स। जो भी हमारे पास इंटरवल्स होगा उसकी लेंथ को हमने डेल्टा से डिनोट कर दिया। दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट इंटरवल पे डेल्टा 1 हो जाएगा, सेकंड इंटरवल पे डेल्टा 2 हो जाएगा, थर्ड इंटरवल पे डेल्टा 3 हो जाएगा। डेल्टा 1 लेंथ ऑफ द इंटरवल 1 से 2 का लेंथ कितनी है 2 - 1 1, 2 से 3 की लेंथ कितनी है 1, 3 से 4 की लेंथ कितनी है 1, 4 - 3 1। तो मेरे पास डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तीनों वैल्यूज बना। आप कहोगे सर आपने सारी वैल्यूज क्यों निकाली, ये सारी वैल्यूज हमने निकाली है इसके लिए बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर सम LFP। क्या डेफिनेशन होती है कि जितने भी हमारे पास लोअर सम्स हैं दैट इज MR डेल्टा। अब आप कहोगे सर MR डेल्टा मतलब M1 डेल्टा 1 M2 डेल्टा 2 इस तरह से, और समेशन R इज गोइंग फ्रॉम 1 to N जितने भी इंटरवल्स हैं। तो मेरे पास तीन ही इंटरवल्स थे तो क्या बन जाएगा ये M1 डेल्टा 1 प्लस M2 डेल्टा 2 प्लस नेक्स्ट क्या बनेगा M3 डेल्टा। तो ये मेरे पास लोअर सम बनेगा। लोअर सम की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल m इनटू लेंथ, क्या मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो ये मेरे पास बन गया लोअर सम की डेफिनेशन। अब लोअर सम निकाल लो, निकालना चाहो तो वेरी इजी, सारी वैल्यूज आपके पास है। m1 की वैल्यू 1/4 डेल्टा 1 1 है प्लस m2 की वैल्यू 1/9 मल्टीप्लाई बाय 1, m3 की वैल्यू 1/16 मल्टीप्लाई बाय 1। सिंप्लीफाई कर लो, हमारे पास इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 144 और ऐड कर दो, एलसीएम लेना सभी को आता है, तो हमारे पास लोअर सम बन जाएगा 61/144। तो हमारा एक काम हो गया लोअर सम ऑफ फंक्शन ओवर द पार्टीशंस। इसके लिए हमने क्या करना है, स्मॉल m सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की उन सब इंटरवल्स पे निकालनी है पार्टीशंस के, फिर हमने क्या करना है डेल्टा से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करते जाना है। इसी तरह हम चलते हैं यूएफपी पे, अपर सम ऑफ द फंक्शन f ओवर द पार्टीशन p। दोस्तों वीडियो समझ में आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर करें। अब अपर सम में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी वैल्यू ले लेंगे दैट इज सुप्रीमम ले लेंगे, लीस्ट अपर बाउंड क्या लेंगे वहां पे, उसका फॉर्मूला भी यही है समेशन r इज इक्वल टू 1 to n। अब की बार बस फर्क क्या है, कैपिटल MR से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा M1 डेल्टा 1 M2 डेल्टा 2 एंड M3 डेल्टा 3। ये तो तीन इंटरवल्स हैं तो इसने तीन ले लिए, 10 होते तो 10 लेते हैं। जितने इंटरवल्स हमें गिवन होंगे पार्टीशन के उतने इंटरवल्स पे सिंपलीफाई करना। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, कैपिटल M1 की वैल्यू 1 डेल्टा 1 1 ही है, कैपिटल M2 की वैल्यू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई बाय, तो ये हो गया हमारे पास। एलसीएम ले लीजिए, हमारे पास आ जाएगा 36 और सिंपलीफाई कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 49/36। तो ये आ गया हमारे पास अपर सम। तो हमारे दो काम हो गए, लोअर सम हमारे पास आ गया 61/144, अपर सम हमारे पास आ गया 49/36। अब रह गया सिर्फ हमारा ऑसिलेटरी सम निकालना। ऑसिलेटरी सम हम कैसे निकालते हैं, ऑसिलेटरी सम की डेफिनेशन होती है ओमेगा एफपी और वी कैन से दैट स्मॉल डब्ल्यू एफपी। ये क्या होगा, अपर सम में से लोअर सम को माइनस कर दो ओवर द पार्टीशन, जो पार्टीशन उनका जो डिफरेंस होगा वो होता है हमारा ऑसिलेटरी सम। तो हमारे पास थर्ड तीसरी चीज आ जाएगी ऑसिलेटरी सम। तो निकालो, अपर सम कितना है 49/36 माइनस लोअर सम कितना है 61/144 एंड टेक द एलसीएम ऑफ दैट, आपके पास आ जाएगा 135/144। तो ये आ गया हमारे पास ऑसिलेटरी सम। तो दोस्तों इस तरह से मैं एलएफपी निकाल सकता हूँ, यूएफपी निकाल सकता हूँ और ऑसिलेटरी सम डब्ल्यूएफपी निकाल सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।